नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रत्येक पार्टी का उम्मीदवार अपने जीत का दावा कर रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां किसी ना किसी मुद्दे को लेकर वोटरों के पास जा रही है ताकि उसे लुभाया जा सके और अपनी जीत सुनिश्चित की जा सके। ऐसे में विपक्ष का आरोप रहता है कि बीजेपी राम मंदिर को एक चुनावी मुद्दे की तरह यूज करता है। लेकिन राम मंदिर को लेकर मेनका गांधी ने जो कहा वो विपक्ष के गालों पर करारे तमाचे जैसा है। मीडिया से बात करते हुए मेनका गांधी ने क्या कुछ कहा, बताएंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। छोटी बहू के जीत का दावा, श्री राम को लेकर दिया बड़ा बयान, वरुण गांधी के टिकट को लेकर कही बड़ी बात। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर सीट से मेनका गांधी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। मेनका गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैंने लोगों के लिए इस क्षेत्र में रहकर काम किया है। मेनका गांधी ने दावा किया है कि हम हिंदू मुस्लिम पर बिल्कुल भी बात नहीं करते। हिंदू मुस्लिम पर बात करना नॉनसेंस है। उन्होंने कहा कि मेरा चुनाव इससे बिल्कुल ही अलग है। इस मामले पर मेरा जीरो टॉलरेंस है। सुल्तानपुर में सब लोगों का काम हो जाता है और यहाँ पर सबकी रक्षा होती है। मैं इस चीज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। पीएम का जिक्र करते हुए मेनका गांधी ने कहा कि जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है तो वह एक बहुत ही इफेक्टिव लीडर हैं और देश का विकास करने वाले नेता हैं। मेनका गांधी ने आगे कहा कि जहां तक राम मंदिर की बात है तो राम सबके दिलों में है। सब लोग खुश हैं। बहुत सुंदर भव्य राम मंदिर बना है, लेकिन राम मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। वरुण गांधी के सवाल पर मेनका गांधी ने कहा कि वरुण गांधी बहुत जल्द ही यहां पर आ रहे हैं। 1-2 दिन में वह आ जाएंगे और यहां पर चुनाव प्रचार करेंगे। मेनका गांधी ने कहा कि हम सब लोग सुल्तानपुर में 5 साल से काम कर रहे हैं। लोगों के साथ एक रिश्ता बना हुआ है। उस रिश्ते के आधार पर और जनता के कामों को लेकर हम लोग चुनाव में जा रहे हैं और उन्होंने दावा किया है कि हम जीतेंगे। साथ ही हमें उम्मीद है कि जनता हमें पसंद करेगी। मेनका गांधी ने आगे कहा कि इस इलाके से गोमती नदी बहती है। मेनका गांधी ने कहा कि नदी की सफाई के लिए हमने काफी काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारी एक गोमती कमेटी है और जब भी उनको मेरी मदद की जरूरत होती है मैं उनकी मदद करती हूं। विपक्ष अगर गोमती की सफाई को मुद्दा बनाना चाहता है तो इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी। मेनका गांधी ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में जानवरों की अगर बात करें तो सबसे अच्छा जानवरों का अस्पताल यही बना है। यहाँ सब तरह की सुविधाएं हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं उस अस्पताल के लिए अब बाकायदा मैनेजर ढूंढ रही हूँ ताकि वो अस्पताल बहुत अच्छे तरीके से चल सके। स्थानीय जनता उनके कामों को मातागिरी के नाम से बुलाते हैं। मेनका गांधी ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं और मैं ये समझती हूं कि अपने आप को ही मैं ही यहाँ की माँ समझती हूं। मैं यहाँ के लोगों की रक्षा करती हूं। मैं कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करती और जो भी आता है उसका यहाँ पर काम हो जाता है। इसके अलावा मेनका ने अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर पूछे गए सवाल का भी जवाब दिया। मेनका ने कहा, मुझे लगता है कि जिस क्षेत्र में मैं हूं वहीं की हूं और वहीं पर रहती हूं। मुझे लगता है दूसरे सांसदों को भी अपने संसदीय क्षेत्र में ही रहना चाहिए और यह चीज हमसे सीखनी चाहिए। साफ तौर पर यह कटाक्ष राहुल गांधी की तरफ था जो अमेठी का चुनाव हारने के बाद वायनाड से सांसद बने थे। सुल्तानपुर सीट की बात करें तो ये सीट भी इस बार चर्चे में है। कारण है छोटी बहू यानी कि मेनका गांधी। 2019 में मेनका को मिली जीत। 2019 के लोकसभा चुनाव में सुल्तानपुर से बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी ने जीत हासिल की थी। मेनका गांधी को बीजेपी ने सुल्तानपुर सीट से उम्मीदवार बनाया था। मेनका गांधी ने बीएसपी उम्मीदवार चंद्रभद्र सिंह को मात दी थी। मेनका गांधी को 4,59,196 वोट मिले थे, जबकि बसपा उम्मीदवार को 4,44,670 वोट प्राप्त हुए थे। कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर संजय सिंह को 41,681 मत प्राप्त हुए थे। सुल्तानपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से कांग्रेस ने 8 बार जीत हासिल की है, जबकि भाजपा को 5 बार जीत मिली है। बसपा को 2 बार और जनता दल को 1 बार जीत मिली। इस सीट पर पहली बार 1951-52 के चुनाव में वोटिंग हुई थी। उस चुनाव में कांग्रेस के बीवी केशकर ने जीत दर्ज की थी। साल 1957 में कांग्रेस के गोविंद मालवीय, साल 1963 में कांग्रेस के कुंवर कृष्ण वर्मा, साल 1967 में गणपत सहाय और साल 1971 में कांग्रेस के केदारनाथ सिंह ने जीत दर्ज की थी। 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी के जुल्फिकारुल्लाह ने जीत दर्ज की थी। हालांकि इसके बाद साल 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के गिरिराज सिंह और साल 1984 में कांग्रेस के राजकरण सिंह ने जीत दर्ज की थी।
1989 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो जनता दल के राम सिंह को जीत मिली थी। सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को पहली बार साल 1991 में जीत मिली थी। पार्टी उम्मीदवार विश्वनाथ दास शास्त्री ने जीत हासिल की थी। इसके बाद साल 1996 में बीजेपी के देवेंद्र बहादुर राय विजयी हुए। उन्होंने साल 1998 में चुनाव में भी जीत दर्ज की थी। लगातार 3 बार चुनाव जीतने के बाद साल 1999 में बीजेपी को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। बसपा प्रत्याशी जयभद्र सिंह को जीत मिली थी। एक बार फिर साल 2004 में बसपा उम्मीदवार ताहिर खान को इस सीट पर जीत मिली थी, जबकि साल 2009 में कांग्रेस ने संजय सिंह को चुनाव में उतारा और उनको भी जीत हासिल हुई थी। क्या है सुल्तानपुर सीट का जातीय समीकरण? सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर 80% आबादी हिंदू है, जबकि 20% मुस्लिम मतदाता, जबकि अनुसूचित जाति की आबादी 21.29% है और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इनकी आबादी 0.02% है। इस सीट पर मुस्लिम, राजपूत और ब्राह्मण मतदाता की संख्या भी ठीक ठाक है। यह मतदाता इस सीट पर हार जीत का समीकरण बनाने में काबिल हैं। 2014 में वरुण गांधी को मिली थी जीत। 2014 में पहली बार वरुण गांधी को भाजपा ने इस सीट से उम्मीदवार बनाया था। वरुण गांधी ने बसपा उम्मीदवार पवन पांडे को भारी अंतर से हराया था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने वरुण गांधी के बदले उनकी मां मेनका गांधी को उम्मीदवार बनाया था। क्यों कटा वरुण गांधी का टिकट? पूर्व मंत्री और सुल्तानपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी ने अपने बेटे वरुण गांधी को टिकट ना मिलने को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि वह इसके बिना भी अच्छा कर रहे हैं, मुझे उनके भविष्य की चिंता नहीं है। सुल्तानपुर में वरुण के प्रचार ना करने पर उन्होंने कहा कि हमने अभी इस पर निर्णय नहीं लिया है। मेनका गांधी ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि भाजपा इस बार भी बड़ी जीत दर्ज करेगी और केंद्र में सरकार बनाएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर सीट पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है, जबकि पीलीभीत सीट पर पहले ही चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है। मेनका गांधी से जब वरुण गांधी को टिकट ना दिए जाने को लेकर कारण पूछा गया तो उन्होंने अपने जवाब में ऐसे संकेत दिए कि सरकार की कुछ नीतियों की आपत्ति वाले लेख वरुण गांधी के टिकट कटने का कारण हो सकती है। वरुण गांधी को टिकट नहीं दिए जाने और एक मां के रूप में उन्हें बुरा लगने पर मेनका गांधी ने कहा, मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे खुशी हुई, लेकिन मुझे यकीन है कि वरुण बिना टिकट के भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यह पूछे जाने पर कि पीलीभीत से उन्हें इस बार भी उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए था, मेनका गांधी ने कहा कि हाँ, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन पार्टी ने फैसला ले लिया है, बस इतनी सी बात है। यह पूछे जाने पर कि क्या भविष्य में वरुण गांधी पहले की तरह सुल्तानपुर का रुख कर सकते हैं या अब पीलीभीत ही उनकी कर्मभूमि है, इस पर मेनका गांधी ने कहा, निश्चित रूप से पीलीभीत और भारत उनकी कर्मभूमि है, उन्हें सभी जगहों पर काम करने दीजिए। बता दें कि भाजपा ने वरुण गांधी की जगह उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद को पीलीभीत से मैदान में उतारा है। पीलीभीत लोकसभा सीट से टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को एक भावनात्मक पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके साथ उनका रिश्ता आखिरी सांस तक बरकरार रहेगा। 1996 से ही पीलीभीत सीट मेनका गांधी या उनके बेटे के पास रही है। मेनका गांधी ने 1989 में जनता दल के टिकट पर सीट जीती थी। 1991 में हार गई और 1996 में फिर से जीत मिली। उन्होंने 1998 और 1999 में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की थी। उन्होंने 2004 और 2014 में भाजपा उम्मीदवार के रूप में सीट जीती थी। वरुण गांधी ने 2009 और 2019 में भाजपा उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।